हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आप लोग जानते हैं कि आज जो डेट है आपका 15 अक्टूबर है और आपके मन में घबराहट भी बढ़ रही है। कारण है कि स्पोर्ट एडमिशन्स के जो प्रोसेस हैं आपके नज़दीक आते जा रहे हैं और ऐसे में आजीवन सी बात है कि आपके मन में कई सारे कन्फ्यूजन्स, कई सारे डाउट्स आ भी रहे होंगे। अदर यूट्यूबर्स ने कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस भी आपको दे देते हैं या फिर कहीं से ना कहीं आपको कुछ सस्पिशियस इन्फॉर्मेशंस भी मिल जाते हैं जो आपकी परेशानी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपके मन में कन्फ्यूजन बढ़ता है। फिर आप हमसे सवाल करते हैं विद कमेंट्स के जरिए, कॉल्स के जरिए, चैट के जरिए। तो कई सारे क्वेरी हमारे पास आ रहे हैं। तो क्वेरी के रिगार्डिंग लगा कि स्पोर्ट एडमिशन्स के जो भी कुछ और आपके जो मन में कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं वे सारे कन्फ्यूजन्स को इस वीडियो में दूर कर देते हैं। अभी जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ विद हमेशा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ देता हूँ ताकि आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस के साथ रहें। विदाउट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस कोई कुछ भी कर सकता है, आप प्लीज़ उस पर डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस अभी कहीं भी अभी लीकेज नहीं किया है, यानी कहीं भी प्रोसेस अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है, ना ही पेपर के थ्रू, ना ही नोटिस के थ्रू। बट हम लोग प्रेडिकेशंस कर सकते हैं, हम लोग प्रेडिकेट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। विद इन जो हमारा पिछला पॉलिसी था उसके अंडर में हम लोग प्रेडिकेशंस कर सकते हैं कि इस बार का पॉलिसी क्या अडॉप्ट करेगी यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग स्पोर्ट एडमिशंस। स्पोर्ट एडमिशंस का जहाँ तक एक्चुअल मतलब होता है, स्पोर्ट एडमिशंस का अगर मैं एक्चुअल मतलब के बारे में बात करूँ तो सिंपल सा मतलब होता है स्पोर्ट एडमिशंस का कि स्पोर्ट एडमिशंस का मतलब होता है ऑन स्पोर्ट का मतलब होता है तेजी से, यानी कुछ भी काम हो तेजी से हो, ऑन द स्पॉट, तुरंत के तुरंत, यानी विद इन बहुत ही कम टाइम में जब कोई प्रोसेस को खत्म किया जाता है तो वो कहलाता है स्पोर्ट एडमिशंस। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि पटना यूनिवर्सिटी का जो सेशन है, सेशन चूंकि स्टार्ट हो चुका है और इसमें एडमिशंस के प्रोसेस को अब पीछे नहीं लिया जा सकता है। अब इसमें कट ऑफ लिस्ट के पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेगा यूनिवर्सिटी। मैं अभी विद आपको करेक्ट एग्जांपल के साथ देता हूँ। मेरा एडमिशन एग्जैक्टली 2020 में हुआ था। 20 में मेरा जो एडमिशन हुआ था, सेकंड कट ऑफ के जो लिस्ट का जो प्रोसेस आया था, यानी अक्टूबर में हो गया था। अक्टूबर में होने के बाद क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ था तो नवंबर भी चला एडमिशन, दिसंबर भी चला एडमिशन, यहाँ तक कि एडमिशन जनवरी भी चला। हमारे इंडक्शन मीट जाके फरवरी में हुआ था। फरवरी 2021 में जाकर के इंडक्शन मीट हुआ था। तो ये पूरा लंबा टाइम था। तब एडमिशन्स के प्रोसेस को कट ऑफ पे कट ऑफ, कट ऑफ पे कट ऑफ, कई सारे लंबे तरीके से एडमिशन्स के प्रोसेस को, एक एक सीट पिछले बार का कीमती था और एक एक सीट पे एडमिशन्स के लिए कई सारे कट ऑफ आए ताकि स्टूडेंट्स का एडमिशन उन्हीं स्टूडेंट्स का हो सके एडमिशन जिनके पास मेरिट रहे। बट इस बार ऐसा पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेगी यूनिवर्सिटी। कारण मैं बताता हूँ आपको, चूंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और जब क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं तो अब इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ये सारे प्रोसेस को करने के लिए। अगर कट ऑफ के पॉलिसी को लॉन्च करेगी तो फिर से टाइम ज़्यादा, इसमें कट ऑफ वाले पॉलिसी में टाइम भी ज़्यादा लगता है और प्लस फिर कट ऑफ इनको लाना पड़ जाएगा। अभी मैं आपको बतौर एकदम विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो सके। तो ये अभी जो आपका पोर्टल है जिसपे अभी मैं हूँ, ये बेसिकली पोर्टल है 2021 का एडमिशन पोर्टल है। यहीं पे एडमिशन हो रहा है, अंडर ग्रेजुएट की बात हो, पोस्ट ग्रेजुएट की बात हो, सारे का एडमिशन इसी पोर्टल पर होगा। चूंकि सॉफ्टवेयर इस बार यूनिवर्सिटी ने, पटना विश्वविद्यालय का यह सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। अब मैं जरा सा आपको पिछले ईयर का यानी 2020 का आपको सॉफ्टवेयर पर लेकर चलता हूँ, उसमें किस तरीके से कट ऑफ का सीरीज आया था, क्या स्पोर्ट एडमिशन में नोटिस होता था। मैं अभी सारा आपको नोटिस पिछले ईयर का अभी मैं दिखा रहा हूं ताकि आपके कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो चलते हैं हम आपको लेकर के 2000, यहां देख रहे होंगे आप, यहां क्लियरली लिखा गया है कि यह जो पटना यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यह 2021 के लिए है। अभी मैं आपको 20 पर लेकर चल रहा हूं, वहां से फिर मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा सही से। पिछले साल का जो भी एडमिशन्स के प्रोसेस का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कुछ भी आप नहीं कीजिएगा, गूगल पे खाली पटना यूनिवर्सिटी लिखिएगा, आपको इस तरीके से मेनफेस मिल जाएगा। और मेनफेस मिलने के बाद यहाँ जो सबसे पहले दिखेगा यह पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे 2021 के अपडेट आपको मिल जाएंगे। जब जस्ट इसके नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा पटना यूनिवर्सिटी कॉम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट PUCET 2020। सारा अभी जो अपडेशन, सारा जो प्रोसेस होगा 2021 में, अभी हम लोग ओनली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्या होगा यह कोई नहीं जान रहा है। आप प्लीज़ इस पर जरा सा गौर कीजिए। एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होगा अभी कोई नहीं जान रहा है, खाली प्रेडिकेशंस होता है और मैं आपको प्रेडिकेट कर रहा हूँ, आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सही से समझिएगा। तो 2020 के पोर्टल पे आते हैं। पोर्टल पे आने के बाद यहां देखिए आपको सबसे ऊपर में ही दिख जाता है एडमिट कार्ड रिजल्ट कट ऑफ लिस्ट। मैं आपको कट ऑफ लिस्ट पर आपको क्लिक करता हूं। देखिए कई सारे कट ऑफ आए थे, चूंकि एडमिशंस का प्रोसेस स्टार्ट एग्जैक्टली नवंबर अक्टूबर से ही, अक्टूबर के बाद यानी अक्टूबर नवंबर के बीच से एडमिशंस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला कट ऑफ देख सकते हैं कि जो यहाँ 30 तक जो एग्जाम्स का पूरा प्रोसेस था, इसके बाद जो कट ऑफ का पूरा लिस्ट आता गया। कट ऑफ लिस्ट आने के बाद कितना कट ऑफ लिस्ट आया आप खुद देखिए। जब एंट्रेंस एग्जाम का पॉलिसी होता था तब 1 कट ऑफ, 2 कट ऑफ, 4 कट ऑफ, 5 कट ऑफ, 6 कट ऑफ, 7, 8, 9 कट ऑफ आया था। इसके बाद जाकर के आया था स्पोर्ट एडमिशंस का प्रोसेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आया था BA स्पोर्ट राउंड 1। स्पोर्ट राउंड एडमिशंस के बाद भी सीट बच जाता है तो फिर इसमें भी कई सारे प्रोसेस आते हैं। लेकिन अभी इसके पास, यूनिवर्सिटी के पास इतना टाइम नहीं। देख सकते हैं यहाँ जो 9वां कट ऑफ आया था यह 23 दिसंबर 2020 को आया था और एडमिशंस का जो प्रोसेस आपको चला था, देखिए आपको बताते हैं 10/2/2021 तक चला था। देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें मेंशन किया गया है जो प्रोसेस था 10/2/2021। जहाँ तक मुझे याद है लगभग हम लोग का इंडक्शन मीट 22 फरवरी को हुआ था। यानी ये जो सारे एडमिशंस का प्रोसेस है, अगर लंबा प्रोसेस को लेना है तो फिर क्लासेस को स्टार्ट नहीं किया जाता है। बट इस बार क्लासेस को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है तो इतने सारे कट ऑफ का पॉलिसी नहीं होगा। तो स्पोर्ट एडमिशंस में कट ऑफ जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, स्पोर्ट राउंड होगा। अगर स्पोर्ट राउंड में
क्या सारा नोटिस होता है, तो देखिए मैं अगर बीए वाले स्पोर्ट राउंड पे क्लिक करूं तो इसमें किस तरीके से नोटिस आते हैं मैं आपको नोटिस दिखाता हूं। यानी बीए स्पोर्ट राउंड का जो यहाँ पे यहाँ जो बीए स्पोर्ट राउंड आपको दिख रहा है, इस पर देखिए आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए पूरा नोटिस यहाँ पे डाउनलोड होगा। नोटिस डाउनलोड होने के बाद देखिए ओपन होता है नोटिस। नोटिस में क्या क्या होता है देखिए मैं आपको पढ़ के बता दूं। देखिए इसमें नोटिस में सबसे पहले होता है कि आपको कब रिपोर्ट करना है और कहाँ रिपोर्ट करना है। स्पोर्ट राउंड का जब नोटिस आता है तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपको कब और कहाँ और कितने बजे आपको इन्फॉर्म करना है। इसमें नोटिस होता है, नोटिस में क्लियरली बताया जाता है सीट के वैकेंट के बारे में कि किस कैटेगरी में कितना सीट है, और ये सारे सीट जनरल बन जाते हैं यानी अनरिजर्व यानी नॉर्मल सीट हो जाते हैं। लेकिन पहले आपको सीट का कैलकुलेशंस बताता है कि किसमें कितना बचा हुआ है। अनरिजर्व में देखिए संस्कृत में 1 बचा था, मैथिली में 3 बचा था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में इकोनॉमिक्स में 3, सोशियोलॉजी में 4, तो हर कैटेगरी में सीट बचता है। देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जब इंट्रेंस एग्जाम के पॉलिसी अडॉप्ट हुए थे तो ऐसी स्थिति थी जिसमें लगभग जितने भी आप देख सकते हैं क्लियरली आप देख सकते हैं बीएन कॉलेज में पिछले साल ऐसा कोई भी ऑनर्स नहीं होगा जिसमें सीट कुछ ना कुछ नहीं बचा था, सीट सब में बचा था। और ये सारे सीट नॉर्मल हो जाते हैं यानी अनरिजर्व हो जाते हैं स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस में। यहाँ देख सकते हैं अभी बीएन कॉलेज का, नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मगध महिला कॉलेज का, नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो पटना कॉलेज का। ये सारे बीए ऑनर्स कोर्सेज के जो कॉलेज फैकल्टी को यानी जो कॉलेज बीए ऑनर्स की फैसिलिटी को स्टूडेंट्स के लिए अडॉप्ट करती है उनके मैं अभी आपको लिस्ट दिखाया। साथ में इसमें नीचे क्लियरली मेंशन होता है गाइडलाइंस। इसमें बताया जाता है कि एडमिशंस किस प्रोसेस पे होगा। तो उस टाइम मेरिट का प्रोसेस था यानी स्पोर्ट एडमिशंस में जिसका ज्यादा मार्क्स होगा जो सबसे पहले पहुंच रहा था, चूंकि स्पोर्ट का मतलब ही होता है सबसे पहले पहुंचना। मान लीजिए कि आप सबसे पहले पहुंचे और मान लीजिए लेटेस्ट सपोज कि आपका 59% है, लेकिन जिस टाइम आप पहुंचे उस टाइम कोई भी स्टूडेंट्स नहीं पहुंचा हुआ था तो आपको मिलेगा। चूंकि स्पोर्ट एडमिशंस में कॉलेज अथॉरिटी या यूनिवर्सिटी अथॉरिटी अपने फ्यूचर्स को नहीं देखती है कि मान लीजिए कि 59 के बाद कोई स्टूडेंट्स 72 का आ सकता है तो उसके इंतजार में नहीं बैठती है। स्पोर्ट एडमिशन में सीधा सा होता है कि जो सबसे पहले आया उसको हम ले लेंगे। हाँ, इसमें है कि एक मिनिमम परसेंटेज को डिसाइड कर लिया जाता है। लेटेस्ट सपोज कि पटना यूनिवर्सिटी मिनिमम परसेंटेज 45% रखती है कि 45% से कम तो किसी का एडमिशन होगा ही नहीं, चाहे कोई भी कोटा में आ जाए। तो एक मिनिमम कट ऑफ डिसाइड कर लिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट जैसे जैसे आना स्टार्ट होते हैं उनके परसेंटेज मायने रखना स्टार्ट कर जाता है। मतलब 59 वाले पहले आ गए तो उनको ले लिया। और मान लीजिए कि एक जो पहुंचना है, जैसे जो भी लोकेशन, जैसे यहाँ पे पिछले बार लोकेशन था कि व्हीलर सेनेट हाउस पहुंचना है, और मान लीजिए लेटेस्ट सपोज कि वन टाइम आपके पास 10 स्टूडेंट्स आ गए और 10 स्टूडेंट में एक का है 60, एक का है 72, एक का है 82, तो फिर परसेंटेज मायने रखते हैं। तो इसके बाद 82 वालों को पहले चांस मिलता है। इसके बाद जो सीट बचा फिर ऑफरिंग करते हैं 72 वालों को। इसके बाद जो भी सीट बचा इसके बाद ऑफरिंग करते हैं 60 वालों को। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्पोर्ट एडमिशंस में कि आपको सीट का पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए और घर से आपको डिसाइड करके जाना, यानी ऑप्शंस आपको रख के जाना है कि मान लीजिए हम पहुंचे, हमसे हायर परसेंटेज वाला स्टूडेंट्स पहुंच गया। क्योंकि इस बार परसेंटेज का वैल्यू है और परसेंटेज के वैल्यू में डिपेंड करता है कि अगर आपसे हायर परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स पहुंच जाएंगे तो फिर उनको चांस मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले पहुंचे और जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेके पहुंचे और पूरा अपना फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके रखें। और वहां पे चॉइसेस आपको देने का ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा तो क्विकली डिसाइड कीजिएगा। मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में 3 सीट था और आपको पॉलिटिकल साइंस में 4 सीट था और स्टूडेंट्स पहुंच गए 4 सीट था और स्टूडेंट्स पहुंच गए 10 स्टूडेंट्स पहुंच गए। 10 स्टूडेंट पहुंचने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने फटाफट डिसाइड कर लिया कि चलिए सर हमको इकोनॉमिक्स दे दीजिए, लेकिन अभी का कुछ का डिसाइड ही नहीं हो पाया कि हम इकोनॉमिक्स ले या पॉलिटिकल साइंस ले। वैसे में वे स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं और जो क्विक डिसीजन लेते हैं वे आगे हो जाते हैं। तो ये स्पोर्ट एडमिशंस के मेन जो कंटेंट है, जो मेन इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे स्पोर्ट एडमिशंस डिपेंड करता है। कट ऑफ लिस्ट का पॉलिसी इस बार नहीं लाएगा। पिछले बार कट ऑफ लिस्ट का पॉलिसी लाया था तो एक कट ऑफ लिस्ट नहीं लाया था। पूरा एडमिशंस का प्रोसेस में पूरा मार्च तक लग गया था। क्लासेस स्टार्ट होने से पहले सारे प्रोसेस को खत्म कर लिए जाते हैं, चाहे जो भी कॉलेजेस हो। हर कॉलेज में यही बात होता है। और आप कल जो कॉलेज का लिस्ट आएगा यानी जो स्पोर्ट एडमिशंस का लिस्ट आएगा उसमें पूरा कंप्लीट नोटिस होता है। पिछले बार पूरा कंप्लीट नोटिस आया था। इसके बाद स्पोर्ट राउंड के बाद भी कैजुअल वैकेंसी भी आया था, कैजुअल वैकेंट के लिए भी, यानी जो स्पोर्ट राउंड के बाद भी बच गया। कुछ ऐसे सीट्स होते थे जो कि स्पोर्ट राउंड के बाद भी बच जाते थे, यानी मतलब कि चॉइस वाला नहीं, तो फिर उसमें कॉलेज बाई कॉलेज फिर पॉलिसी होता था। तो इसमें भी कॉलेज बाई कॉलेज का पॉलिसी आएगा। अभी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट एडमिशंस कंडक्ट कर रही है तो इसमें अभी पावर आपका यूनिवर्सिटी का है। लेकिन इसके बाद जब स्पोर्ट एडमिशंस के बाद ही जो सीट बच जाएगा उसमें आ जाएगा कैजुअल वैकेंसी। देखिए पिछले बार भी आया था एडमिशन अंडर कैजुअल वैकेंट, ऐसे करके आता है। हर कॉलेज फिर निकालेगा, कॉलेज अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे निकालेगा, कॉलेज उसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अपलोड कर देती है, जिसमें क्लियरली आप देख सकते हैं। मगध महिला कॉलेज का मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसमें दिखा रहा था एडमिशन अंडर कैजुअल वैकेंसी इन बीए सेशन 2020-23। इसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि हम किस प्रकार से एडमिशंस को लेंगे। यानी जब बहुत कम सीट बचता है, अ फ्यू सीट्स, देखिए इसमें लिखता है अ फ्यू सीट्स आर वैकेंट रह गया मगध महिला कॉलेज में, तो फिर नोटिस आता है जिसमें बताता है कि आपको कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, टाइम आपको मिलता है। और एक्जैक्टली जब कैजुअल का पॉलिसी आता है तो आपको कॉलेज रिपोर्ट करना होता है। जैसे देखिए मगध महिला कॉलेज का नोटिस था तो आपको रिपोर्ट भी करना था मगध महिला कॉलेज में। फिर कैजुअल में भी सेम काम, अगर आपसे हायर परसेंटेज वाले पहले पहुंच जाएंगे तो उनको चांस मिलेगा, आपको पीछे से मिलेगा। लेकिन अगर आप हायर परसेंटेज वालों से भी पहले पहुंच जाते हैं तो फिर आपको मौका मिलेगा। और जब भी मौका मिलता है तो आप क्विक डिसीजन लीजिए कि आपको कौन सा ऑनर्स, यानी ऑफरिंग आप पे निर्भर नहीं करेगा। यानी जो आप जो घर से डिसाइड करके गए, लेटर सपोज आप घर से डिसाइड करें कि नहीं हमको इकोनॉमिक्स ही चाहिए, लेकिन जब आप पहुंचे तो पता चला सेंटर पे कि इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है, अभी अवेलेबल पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है,
तो आपको क्विक डिसीजन उस टाइम करना होता है कि हम क्या करें। जो स्टूडेंट्स डिसीजन करते हैं उनका तुरंत डॉक्यूमेंट चेक होता है, उसके बाद बैंक का चालान उनको मिल जाता है। एडमिशंस के प्रोसेस में और भी किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कई सारे जो स्पोर्ट राउंड का पूरा प्रोसेस आया था उसमें लगभग हर नोटिस होता है, यानी पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है। तो आप अभी परेशान नहीं होइए, नोटिस आएगा, सीट का डिटेल आएगा। देखिए मैं भी आपको सीट का डिटेल भी दिखा रहा हूँ, बट ये पिछले साल का है, इस बार का सीट का डिटेल आएगा। उसमें जो अमाउंट वगैरह होगा देखिए जमा होता है ऑनलाइन, बैंक चालान, बैंक ड्राफ्ट। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो इसमें फैसिलिटी होता है, इसमें आपका फैसिलिटी बैंक चालान के थ्रू भी होता है, यानी कैश भी आप पैसा जमा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वन टाइम अगर आपका डॉक्यूमेंट चेक हो जाता है, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उनके पास एक रजिस्टर होता है जिसमें सारा सीट लिखा होता है। लेटर सपोज इकोनॉमिक्स में सीट लिखा हुआ है, जैसे ही सीट फुल होता है तो उसमें टिक लगा देते हैं, चेकआउट लगा देते हैं कि अब यह सीट फुल हो चुका है। फिर जो सीट बचता है उसके लिए प्रोसेस करते हैं। तो पूरा प्रोसेस डिपेंड करेगा आपके पहुंचने पे। कट ऑफ जैसा कोई भी पॉलिसी नहीं आएगा गाइज, आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर परेशान हो गए कि कट ऑफ का पॉलिसी एडॉप्ट करेगा। कट ऑफ का पॉलिसी एडॉप्ट नहीं करता है। जो भी कट ऑफ का पॉलिसी एडॉप्ट करना होता है तो पहले कर लेते हैं स्पोर्ट एडमिशंस के इसके रिगार्डिंग नोटिस नहीं करते हैं, बट यूनिवर्सिटी ने एक्जैक्टली स्पोर्ट एडमिशंस के नोटिस के बारे में बता चुके हैं। जितना भी कोटा वगैरह होता है सब स्पोर्ट एडमिशन से पहले, देखिए पिछले बार आया था बीएससी डिफेंस कोटा, फाइन एंड आर्ट्स कोटा, नॉन टीचिंग कोटा, टीचिंग कोटा, फीमेल स्पोर्ट्स कोटा और स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स कोटा। इस तरीके से जो भी कट ऑफ वगैरह लाना होता है वो पहले, इसके बाद जब होता है तो फिर डायरेक्ट स्पोर्ट, और स्पोर्ट में ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है। पिछले बार हर कोर्सेज के लिए स्पोर्ट एडमिशन आया था, ऐसा कोई भी कोर्सेज नहीं था। देखिए यहाँ बीकॉम का था रेगुलर एंड आपका सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के लिए भी देखिए स्पोर्ट एडमिशन आया था। कैजुअल एडमिशन भी आया था जिसमें स्पोर्ट एडमिशन के बाद भी सीट बच जाता है, तो फिर उसमें कैजुअल एडमिशन के पॉलिसी को एडॉप्ट किया जाता है। इस यूनिवर्सिटी का मेन मोटो होता है कि एक भी सीट, चाहे मैथिली का बच जाए या फिर बंगाली का बच जाए, एक भी सीट खाली नहीं रहने देना। और स्टूडेंट इसके लिए जितना प्रोसेस करना हो करेंगे ये सब, तो आप निश्चित रहिएगा एडमिशंस के प्रोसेस में, खाली आप इन्फॉर्म रहिएगा, अप टू डेट। देखिए बीकॉम में भी आया था, बीकॉम का देखिए मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। अभी जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, इसी प्रोसेस के रिगार्डिंग आपका जो भी स्पेसिफिक कोर्स है आप चेक कर सकते हैं कि पिछली बार क्या सारा प्रोसेस था। अभी जिस तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ, और देखिए बीकॉम का सेल्फ फाइनेंसिंग रेगुलर कोर्सेज में भी देखिए सीट खाली पिछले बार भी रह गया था 13, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, एक्सट्रीमली में, ईबीसी में 8, शेड्यूल में, एससी में 19। तो पूरा सीट का डिटेल हर कैटेगरी में खाली रहता है। एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस उसमें बताया हुआ रहता है। तो इस बार भी नोटिस आएंगे पटना यूनिवर्सिटी के, यानी 2021 वाला जो एडमिशन का पोर्टल है वहाँ पे आएंगे, यानी जो यहाँ का जो आपको जो पोर्टल दिखता है होम वाला सेक्शन में आकर के अप्लाई फॉर एडमिशन वाले सेक्शन में, यहाँ पे पूरा नोटिस, कंप्लीट नोटिस आएगा। और कट ऑफ जैसा कोई पॉलिसी नहीं आएगा, आप जरा सभी परेशान नहीं होइएगा। इसमें कट ऑफ वगैरह अगर करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेट हो जाएगा। इसके ऐसा मूड में भी यूनिवर्सिटी नहीं है, डायरेक्ट लाएगा स्पोर्ट एडमिशन। और स्पोर्ट एडमिशन का सिंपल सा बात होता है, पहले आइए पहले ले जाइए। इसमें किसी भी प्रकार का प्रोसेस वगैरह उतना लंबा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और परेशान आप जरा सा नहीं होइए। जो भी होगा हम नोटिस देंगे और आपको अप टू डेट इस चैनल से मिलता रहेगा। आप ऑथेंटिक खाली भरोसा कीजिए। अगर कोई भी यूट्यूबर्स या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ देता है तो भरोसा कीजिए, बाकी सही बोल रहा है या गलत क्या बोल रहा है आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। सो प्लीज़ गाइज परेशान नहीं होइएगा, जो भी होगा हम आपको अपडेट देंगे। अभी हमने आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन से आपको परिचित करवाया, समझाया आपको कि किस तरीके से प्रोसेस होगा। 2020 का पूरा मैंने आपको कट ऑफ का लिस्ट दिखाया, स्पोर्ट एडमिशन के नोटिस दिखाएं, ताकि आपके कन्फ्यूजन खत्म हो सके। सो आप प्लीज़ चैनल से बने रहिए, आपको सारे अपडेट मिलेगा। आपको जरा सा परेशान नहीं होना है। पिछला चैनल एक्जैक्टली जरा सा टर्मिनेट हो गया तो हमारे भी नोटिस आपको प्रॉपर यूट्यूब पे मिल नहीं पा रहे होंगे। तो बट प्लीज़ अगर आपको प्रॉपर नोटिस वगैरह चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन अप टू डेट चाहिए, सबसे पहले चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखिएगा ताकि सारे नोटिस आपको अपडेट किए जा सके। अगर बता दूं इस स्पोर्ट एडमिशन के चक्कर में कितने सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, तो लगभग 15,000 स्टूडेंट्स इस स्पोर्ट एडमिशन पे नजर बना कर रखे हुए। तो किस स्टूडेंट्स का होगा किसका नहीं होगा ये बहुत ही मायने रखता है। इस पे सबसे बड़ा मेन जो रोल जो इस पूरे प्रोसेस पे सबसे मेन है वो आपका इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पूरे सही तरीके से और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अगर आपको टाइम से पहले मिलता है तो फिर आपका एडमिशन 100% कन्फर्म है, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाइएगा। क्योंकि ये जस्ट एक रेस है और रेस में जो आगे होता है उसको पहले मौका मिलता है, जो पीछे होता है उसको पीछे मौका मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए आगे बनने का। आगे बनने के लिए इन्फॉर्मेशन आपको टू द टाइम चाहिए और आपके साथ एक पर्सनल सजेशन चाहिए। सजेशन आपका हो, आपका जवाब देने वाला हो, और वो सारे कंटेंट्स के लिए मैं हमेशा प्रिपेयर हूँ। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जितने भी सारे आपके क्वेरीज हो फटाफट कमेंट में डाल दो, मैं सारे क्वेरीज का जवाब आपका देते रहूँगा। सो इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले पुनः छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो वीडियो देखने के